क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? जिस इंसान को अभी आप देख रहे हैं, जो अभी बात कर रहा है, जो अभी हंस रहा है, एक पल में अगर उसकी सांसें रुक जाए तो क्या वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है? आपने सुना होगा आत्मा अमर होती है, लेकिन अगर आत्मा अमर होती है तो मरने के बाद वह कहाँ जाती है? क्या वह हमें देख सकती है? क्या वह वापस लौट सकती है? और अगर ऐसा है तो क्यों कुछ आत्माएं भटकती रहती है? क्या ऐसा कोई लोक है जहां आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, या फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहना है? इन सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में छिपे हैं, लेकिन इन जवाबों को समझने से पहले आपको एक गहरी सच्चाई जाननी होगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपकी सोच को हिला कर रख देगी। शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। जानते हैं गीता का बड़ा रहस्य? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह शरीर तो एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा बदलती रहती है। जब यह शरीर नष्ट होता है तो आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है तो हमें अपने पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? और अगर आत्मा का अस्तित्व है तो क्या वह मृत्यु के बाद हमें देख सकती है? इसका जवाब आगे मिलेगा, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो अगले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही परिवार के आसपास मौजूद रहती है। इस दौरान वह अपने प्रियजनों को देख सकती है और उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन वे उसे महसूस नहीं कर सकते। यही कारण है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मरने की छाया दिखी या किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन फिर अगर आत्मा अमर है तो वह कुछ ही दिनों में इस संसार से गायब क्यों हो जाती है? क्या आत्मा को कोई अदृश्य शक्ति अपने साथ ले जाती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें समझना होगा कि आत्मा के लिए स्वर्ग और नरक क्या है। आइए दोस्तों, तो जानते हैं क्या है स्वर्ग और क्या है नरक, और कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक जाता है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि आत्मा का अगला गंतव्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर किसी ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, जैसे सत्य, दया, सेवा और भक्ति, तो उसकी आत्मा को स्वर्ग ले जाया जाता है। वहाँ उसे दिव्य सुख मिलता है, लेकिन यह भी स्थायी नहीं होता। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं, जैसे झूठ, पाप, हिंसा, लालच, तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। वहाँ उसके कर्मों का पूरा हिसाब किया जाता है और उसे दंड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रहस्य छिपा है। स्वर्ग और नरक दोनों ही आत्मा के लिए स्थायी नहीं होते। अगर आत्मा को स्वर्ग या नरक जाना ही है तो फिर मोक्ष क्या है? इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि मृत्यु के समय हमारे विचार ही हमारे अगले जन्म का फैसला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भावना के साथ अपने प्राण त्यागता है, उसकी आत्मा उसी लोक में जाती है। मतलब अगर कोई भगवान का स्मरण करते हुए मरता है तो वह उनके धाम में जाता है। अगर कोई धन
परिवार या दुश्मनी के विचार में मरता है तो वह फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए संत और महापुरुष जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी बुरे कर्म करता रहे लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम ले तो क्या वह भी मोक्ष पा सकता है? इसका जवाब आपको अगले कुछ ही मिनटों में मिलेगा। लेकिन पहले जानते हैं आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम को प्राप्त करता है। यही मोक्ष है। लेकिन सवाल यह है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने इनके लिए 3 मार्ग बताए हैं। भक्ति योग, भगवान की भक्ति करो और उनका ध्यान करो और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाओ। ज्ञान योग, यह संसार के असली स्वरूप को समझो और स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को निभाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल आता है, अगर कोई मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो क्या वह आत्मा फिर कभी लौट सकती है? अगर हाँ तो क्यों कुछ आत्माएं पुनर्जन्म लेती है और कुछ हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है? इसका जवाब वीडियो के आखिरी में मिलेगा। इससे पहले हम जानते हैं कि क्या मृत्यु से हमें डरना चाहिए। अगर हम गीता के ज्ञान को समझें तो हमें मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु एक पड़ाव है, यह एक यात्रा है जहां आत्मा नए अनुभवों के लिए आगे बढ़ती है। अगर हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, भगवान का स्मरण किया है तो मृत्यु हमारे लिए मोक्ष का द्वार बन सकती है। इसलिए जीवन को सिर्फ भोग विलास में मत बिताओ, अपने कर्म को सुधारो, अच्छे कार्य करो और भगवान को याद रखो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आत्मा अमर है तो क्या कोई अपने पिछले जन्म को याद कर सकता है? क्या पुनर्जन्म को विज्ञान भी स्वीकार करता है? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने पिछले जन्म के बारे में जान सके? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो में हम गीता और आधुनिक विज्ञान के आधार पर इन रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।